पुलिस का जो रवैया है वो चेंज नहीं हो सका आम आवाम के साथ। थाना सदर है, उसके जो डीएसपी हैं बख्त नसर, हमारे मकान की इमारत थी वो तोड़ दी है, नलका लगा हुआ था वो भी तोड़ के ले गए। एसएसपी उन्होंने उसी दिन एसएचओ कॉल की है, एसएचओ जाके सामान वापस कर रहे हैं, जिसमें हमारा नलका इन्होंने नहीं दिया, वो पुलिस खा गई है बेच के। वहीं से पहले बदतमीजी देने लग गए, गालियाँ देने लगे, मैंने आपको कब्जा करवाया, ये करवाया, वो करवाया। कौन बदतमीजी करने लग गया? डीएसपी बख्त साहब, ठीक है। दूसरे अमले को बोला है कि ना इनको पकड़ के थाने में बंद कर दो। साजिद लीडर ने कॉल की है दूसरी पार्टी को, हैदर ऐसा जो भाग गया। जब मैंने इन डीएसपी मेरे बाजू को पकड़ा है, मुझे खींचा इस तरह, डीएसपी साहब गाड़ी में बैठे थे, मैंने इनकी वीडियो बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। वज़ीर आला पंजाब का एक तरफ कहना यह है कि पुलिस का जो माहौल है उसको बुलंद करेंगे और जो रवैया है उसको चेंज करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो चेंज नहीं हो सका आम आवाम के साथ। उसका पता उस वक्त चलता है कि जब आप थाने में मौजूद या किसी अफसरान के पास मौजूद जो बाहर साइलिन खड़े होते हैं, जब उनसे मिलते हैं तो उनके जो बताना होता है उससे ज़ाहिर होता है कि जो हमारी पंजाब पुलिस है उनका रवैया जो है वो अभी भी चेंज नहीं हो सका। सीनियर अफसरान का एक तरफ दावा ये है कि हमारे जो नीचे जूनियर अफसरान हैं वो अब आने वाले साइलिन के साथ बड़े मियाना रवि के साथ बात करते हैं। थानों को बड़ा खूबसूरत बनाया गया, काश कहीं मरीम नवाज़ ख़ुद इसको फोकस करें और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं इसको फोकस करें और वज़ीर कानून, और ये देखें कि जब कोई साइल वहाँ पर मौजूद आता है तो उन्होंने थाने में मौजूद दरों दीवारों से नहीं मिलना, वहाँ पर मौजूद जो अमला है उससे मिलना होता है। इस वक्त मेरे साथ एक साइला मौजूद हैं जिनका नाम परवीन बीबी है। उनका कहना ये है कि यहाँ पर मौजूद हैं थाना जो मुल्तान में थाना सदर है उसके जो डीएसपी हैं बख्त नसर, उन्होंने इनके साथ सख्त किस्म की कोई ज़्यादती की है। इनका कोई आपस में फैमिली का कोई मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनका दर हकीकत मसला क्या है और उसके साथ इनका डीएसपी जो बख्त नसर है सदर के, उनके साथ इनका क्या ऐसा मसला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? परवीन बीबी। क्या आपका मसला बना है जो आप कह रही हैं कि बख्त नसर ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, जो भी क्या असल इशू क्या है? सर हमने ना अपना बैलव के थ्रू कब्ज़ा लिया था, ठीक है, तो दूसरी पार्टी ना 6 दिन बाद एक स्टे लेके आई जो खेवट पे था। हमारे खेवट पे नहीं लगता वो, क्योंकि हमारे वंडे डले हुए थे। हमने रेवेन्यू बोर्ड से लाहौर तक हमने तमाम केस जीत कर हमने जो है ना कब्ज़ा लिया है, जबकि मौके पे हमने पैसे भी अदा किए हैं पूरी। किसको पैसे अदा किए आप? जो हमारे जो है ना ये दूसरी पार्टी है, मुखालिफ पार्टी को वो अदा किए, उसकी रसीदें इस कागज़ के अंदर हैं परी, मौजूद हैं परी। दूसरी बात, आज इन्होंने हमें बोला था डीएसपी साहब ने कि आपने कोई काम नहीं करना। पहले भी इन्होंने ऐसे किया हमारे साथ, वहाँ पे अपने पुलिस का डाला भेजा है जो अब्दुर्रहमान साहब थे, उन्होंने दूसरी पार्टी से तोड़ फोड़ करवाई है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था वो भी ख़त्म करवा दिया, उसमें ईंटें फेंकवा के। हमारे मकान की इमारत थी वो तोड़ दी है, नलका लगा हुआ था वो भी तोड़ के ले गए। उसके बाद हम खुली कचहरी पेश हुए थे एसपी अशरफ के पास। एसपी अशरफ ने अशरफ के पास एसएसपी उन्होंने उसी दिन एसएचओ कॉल की है, एसएचओ जाके सामान वापस कर रहे हैं, जिसमें हमारा नलका इन्होंने नहीं दिया, वो पुलिस खा गई है बेच के। जो भी किया हमें नहीं मिला। उसके बाद हमने आज सर अपने रकबे का स्टे लगवाया जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है हम अपना काम करें, बोर करें, सारा कुछ अपना करें, दूसरी पार्टी और पुलिस उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। यही बात हम उनको दिखाने के लिए उनके ऑफिस गए हैं। उन्होंने पीछे हमें एक कागज़ पे किसके ऑफिस गए हैं? डीएसपी बख्त नसर के ऑफिस गए हैं। डीएसपी साहब ने पीछे हमें लिख कर दिया है, जो बाकायदा पीछे लिखा हुआ है वो आप वाज़े दिखा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप अभी कार्रवाई नहीं कर सकते, पहले आप जाएँ वहाँ से लिखवा के। फिर हम मैडम कंवल के पेश हुए हैं। मैडम कंवल कौन है? जिन्होंने ये स्टे दी है हमें, हमारा जज साहिबा जो है, जज साहिबा है, उन्होंने फिर हमें भेजा है, ठीक है। तो हम अपने वकील के पास गए, वकील ने कहा आप जाके काम करो, कोई मसला नहीं है। जब हम उनके पास गए डीएसपी साहब को हमने बोला सर हम काम कर सकते हैं, पीछे जो आपने लिखा है ना, अगर बोर्ड नहीं करना आप इसके पीछे वो भी लिख कर दे दें, ताकि हम कल को बोर्ड ना करें, आगे कार्रवाई दिखा सकें कि हमें नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है कि नहीं मैं नहीं लिख कर देता। मैंने कहा ठीक है सर, फिर हम सुबह अदालत जाएंगे, वहाँ से जो मालूमात है वो लेते हैं और फिर सर आपको बता देंगे। वो गाड़ी में बैठे थे, हम लोग बाइक पे जैसे ही बैठने लगे, अम्मी बैठी थी, भाई छोटा बैठा था, आके जो है ना वहीं से पहले बदतमीजी देने लग गए, गालियाँ देने लगे, मैंने आपको कब्जा करवाया, ये करवाया, वो करवाया। कौन बदतमीजी करने लग गया? डीएसपी बख्त साहब, ठीक है। दूसरे अमले को बोला है कि ना इनको पकड़ के थाने में बंद कर दो, दूसरी पार्टी को बुला के इन पे FIR दो, अभी इसी वक्त दूसरी पार्टी को कॉल करो और इन पे FIR। साजिद लीडर ने कॉल की है दूसरी पार्टी को, वो वहाँ पे आए बैठे थे और मेरे पीछे भागते रहे, जबकि मैं भाग के ना वहाँ पे किसी के घर छुप गई हूँ। मैं हैं कोई। कौन भागा आपके पीछे? दूसरा अमला था और हैदर SHO था,
हैदर ऐसा जो भागा। जब मैंने इन डीएसपी मेरे बाजू को पकड़ा, मुझे खींचा इस तरह, डीएसपी साहब ने खुद? हाँ, मैंने मोबाइल इस तरह छुपा लिया अपने पास ना। मोबाइल क्यों छुपाया आपने? उसमें इनकी मैंने वीडियो बनाई थी ना, डीएसपी साहब की और एसएचओ की? नहीं, एसएचओ की नहीं थी, डीएसपी साहब गाड़ी में बैठे थे। मैंने इनकी वीडियो बनाई। मैंने कहा सर आप इस तरह बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी गाड़ी बंद कर रहे हैं। हमारी गाड़ी आप कहते हैं हम कागज़ मंगवा के आपको दिखाते हैं, हमने ली हुई है, न्यू है, अभी ली है, जिसकी हमारी कापी बनने के लिए गई हुई है। तो जो है ना, इन्होंने कहा नहीं गाड़ी भी बंद करो, इन औरतों को भी बंद कर दो, लेडी पुलिस बुला के। फिर ये सारे हमें पकड़ने लग गए हैं और मैं भाग गई हूँ। भागते भागते गली निकल आई है सामने, उस गली में जाकर छुप गई हूँ। उन्होंने घर को ताला लगा के मुझे वहीं बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। बच्चा गया बाकायदा, वो देख कर उन्होंने कहा आपकी अम्मी हाथ जोड़ रहे डीएसपी के, वो आपके भाई को मार रहा है। भाई नहीं छोड़ा, वो कहता हम पर्चा देंगे तो देंगे। पहले भी इसने ऐसे ही किया, दूसरे पार्टी से झूठा पर्चा हम पे दिलवा दिया था, और जो इसने उनको बेगुनाह करवा के हमें भी उसमें जो है ना 2 बंदों को बेगुनाह करवा दिया, बाकियों को नहीं करवाया था। अब भी ये ऐसे ही कर रहे हैं, हम पे ना इंसाफ है और झूठा पर्चा भी काल पे आपको उन्होंने बोला कि पर्चा हो गया, एफआईआर हो गई है, बल्कि एफआईआर अभी तक थाने पे मौजूद नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अभी कुछ देर पहले हमारी जो रिपोर्टर हैं उनकी बात हुई है डीएसपी बख्त नसर से। उनका कहना यह था कि हमने एफआईआर दे दी है, लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड के मुताबिक वो ये है कि अभी तक जो एफआईआर है वो नहीं हुई। और इनका जो कहना है, और वो आप अपना टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जिस तरह जो डीएसपी बख्त नसर हैं वो अपनी गाड़ी से वापस उतर कर आए हैं और आके इनके साथ उन्होंने जो भी अपना रवैया जो है वो रखा है। यहाँ पर जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनके लिए ये बड़ा एक काबिल गौर लम्हा है कि वो देखें, एक तरफ वो सोशल मीडिया पे आके ये दावा करते हैं कि जो पुलिस के जो अफसरान हैं, खा वो एसएचओज़ हों, डीएसपीज़ हों, एसपी हों, एसएसपीज़ हों, वो आने वाली साइलिन के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं। दूसरी जानिब वहाँ पर इस तरह के अफसरान भी मौजूद हैं कि जो ख़वातीन की जो है वो इज़्ज़त और उनकी जो चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको वो कैसे पामाल कर रहे हैं कि एक ख़वातीन को वो उनकी बाजू से खींच रहे हैं। जैसा कि अभी परवीन बीबी ने बताया कि जो एसएचओ हैं हैदर, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा, खींचा, और उसके बाद जो डीएसपी साहब उन्होंने भी, लेकिन ये वहाँ से भागकर निकलने में कामयाब हो गई और वहाँ पर मोबाइल खींचने के लिए, क्योंकि उसके अंदर उनकी वीडियोस मौजूद थी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। परवीन बीबी, अब आप क्या चाहती हैं, क्या आपका मसला है और आप क्या चाहती हैं कि क्या इसमें किया जाए? इन्होंने जो दूसरी पार्टी को बुलाया हुआ अभी तक कोई पर्चा नहीं दिया, उससे ना हमारे ऊपर, मेरे भाइयों पे, हम सब पे ना झूठा पर्चा दिलवा रहे हैं, जो है ना सरासर झूठ है। डीएसपी साहब अगर कुरान पाक पे हाथ रख के कह देते हैं कि वाकई हमने दूसरी पार्टी से बदतमीज़ी की है तो हम मुजरिम होंगे इस चीज़ के। अगर डीएसपी साहब कुरान पाक पे हाथ रख के नहीं कहते ना कि मुझे हमें इंसाफ दिया जाए, और जो डीएसपी हमारे रकबे पे नुकसान करवाते हैं दूसरी पार्टी को भेज के, मेरे वालिद साहब मजदूर हैं, ठीक है, और आए दिन, पहले भी हम जब कब्जे पे जाने लगे ना, इन्होंने हमसे 30,000 रुपये मौके पे ली है। किसने लिया था? जो थानेदार था ना, पहले थानेदार का सान सा नाम है, चलें जो भी था, उस थानेदार ने लिया है। गाड़ी प्राइवेट करवाई है हमसे, ठीक है, 10,000 गाड़ी का भरा था, 10,000 अपनी कार में डीजल डाला था, और हमारे साथ मौके पे जो पार्टी जाने लगी है आगे, इन्होंने उस पार्टी को बता दिया, वो स्टे लेकर आगे आ गए। वो हमारा कब्जा उस दिन नहीं हुआ, कब्जा रुक गया था। फिर दूसरी बार इन्होंने जब कब्जा दिलवाया, दूसरी थानेदार भी चेंज हुआ है, थानेदार असद गया। थानेदार असद को मौके पर सारा पता है सूरत हाल का, जो ये कह रहे हैं कि इन पे पर्चे हैं, सारा कुछ है, वो हक पे थानेदार बोलता रहा है, उसको सारा। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ दे, जो ये झूठा पर्चा हम पे करवा रहे हैं इसको ख़त्म करवाया जाए और डीएसपी साहब को यहाँ से चेंज किया जाए, मेहरबानी। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो सीपीओ मुल्तान हैं और आरपीओ मुल्तान और आईजी पंजाब, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। अगर इसमें पुलिस कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्व नज़र आती है तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टैंड की जाए, इनका कहना ये है। और इनकी जो ज़मीन है वो इनकी जो अजीज़ व करबा हैं उसके ऊपर जो कब्ज़े का या जो भी मामलात हैं, और अगर इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स तमाम तर मौजूद हैं तो उनको वागुज़ार करवा कर इनके हवाले किया जाए। और जो पुलिस के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की काली भेड़ें हैं उनका फ़ौरी तौर पर एहतसाब होना चाहिए। उससे जो है आवाम के अंदर जो एक ख़ुद एतमादी है वो पैदा होगी और आवाम जो है वो पुलिस के पास अपने मसाइल लेकर आसानी से आएगी और अपने ही मसाइल का बताकर उनका हल निकलवाएगी। एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।